गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो बच्चों, लास्ट क्लास तक अपने बात कर चुके हैं नर और मादा युग्मकों का निर्माण, नर और मादा युग्मकों का निर्माण और नर व मादा युग्मकोद्भिद की संरचना और विकास। अब निषेचन पूर्व घटनाओं में अपने बात करते हैं कि ये युग्मक जब बन जाते हैं तो अगला चरण आएगा भी लैंगिक जनन का निषेचन। तो निषेचन के लिए ये आवश्यक है कि ये नर और मादा युग्मक जो बने हैं ये क्या आए भी, पास पास आए। क्या आए भी, पास पास आए, यानी कि युग्मकों का स्थानांतरण नर और मादा युग्मकों के संलयन के लिए आवश्यक है कि नर और मादा युग्मक क्या है भी, पास पास आए। इसके लिए क्या होना चाहिए, युग्मकों का स्थानांतरण। अब पादपों में युग्मकों का जो स्थानांतरण है वो किस प्रकार से होता है, इसके लिए अपने पढ़ेंगे भी परागण या पोलिनेशन। क्या भी, परागण या पोलिनेशन। तो आप हेडिंग लगाएं परागण या पोलिनेशन, परागण या पोलिनेशन, परागण या पोलिनेशन। परागण क्रिया क्या है, ये कितने प्रकार की है और परागण के लिए जो विशिष्ट अनुकूलन पाए जाते हैं पादपों में वो कौन कौन से हैं, इनकी विधियां कौन कौन सी है, इन सभी की चर्चा अपने परागण के अंतर्गत करने वाले हैं। एक नंबर का प्रश्न जो है परागण से पूछा जाता है भी, तो परागण किसे कहते हैं। आपने पढ़ा है भी पादपों के अंदर जो नर जनन भाग होता है वो क्या होता है भी, पुमंग होता है, जिसका प्रत्येक सदस्य क्या कहलाता है, पुंकेसर। पुंकेसर में ये संरचना जो है ये क्या है भी, परागकोश। क्या है भी, परागकोश। ये जो संरचना है ये क्या है भी, पादप का नर जनन भाग, नर जनन भाग। पादपों के अंदर मादा जनन भाग क्या होता है भी, जायांग या गाइनोसियम, जायांग या गाइनोसियम। और इसका प्रत्येक सदस्य क्या कहलाता है भी, अंडप या कार्पल। क्या कहलाता है, अंडप या कार्पल। जायांग के अंदर अपनी बात करें तो ये होता है भी अंडाशय या ओवरी, ये होता है स्टाइल या वर्तिका, और शीर्ष प्याले रूपी भाग जो होता है ये होता है भी स्टिग्मा। क्या होता है, स्टिग्मा। परागण किसे कहते हैं, देखिए भी परागकण है वो कहां बनते हैं, परागकोश में, लघु बीजाणु धानी में। परागकणों का फॉर्मेशन कहां होता है, लघु बीजाणु धानी में। तो यहां पे जो परागकण बने हैं, यहां पे जो परागकण बने हैं वो परागकण यहां पे जो परागकण बने हैं वो परागकण कहां पहुंचे भी, पराग कोशों से परागकण जो है उनका कहां पहुंचना, वर्तिकाग्र तक पहुंचना, स्टिग्मा तक पहुंचना, क्रिया क्या कहलाती है, परागण कहलाती है। क्या कहलाती है, परागण। तो परागकोश जो है, पराग कोशों के अंदर बने हुए पराग कणों का कहां तक पहुंचना, वर्तिकाग्र तक पहुंचना। यहां जो परागकण बने हैं भी उनका कहां पहुंचना भी, वर्तिकाग्र तक पहुंचना। क्रिया क्या कहलाती है, परागण कहलाती है। क्या कहलाती है, परागण। तो परागण की डेफिनेशन क्या देंगे अपने, कि परागण वह प्रक्रिया है जिसमें पराग कोशों में निर्मित परागकण कहां तक पहुंचे, वर्तिकाग्र तक पहुंचे। कहां तक पहुंचे भी, वर्तिकाग्र तक पहुंचे। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि पराग कोशों में बने हुए पराग कणों का
वर्तिकाग्र तक पहुंचना या वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण जो है वो क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। क्या कहलाता है? परागण। पराग कोशों से पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। क्या कहलाता है? परागण। या इसको अपने ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एक पुष्प के पराग कोशों में बने पराग कणों का, एक पुष्प के पराग कोशों में बने पराग कणों का उसी पुष्प या उसी प्रजाति के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। तो परागण की डेफिनेशन जो है वो आप नोट करेंगे। क्या होता है परागण? एक पुष्प के पराग कोशों, एक पुष्प के पराग कोशों में बने पराग कणों का उसी पुष्प या उसी जाति के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। परागण कहलाता है। एक पुष्प के पराग कोशों में बने पराग कणों का उसी पुष्प या उसी जाति के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। अब परागण जो है ये दो प्रकार का होता है भी। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। तो हेडिंग लगाएंगे इसके बाद, डेफिनेशन के बाद, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, परागण के प्रकार। परागण के प्रकार, परागण के प्रकार है। इनको अपने एक छोटे से रेखीय चित्र के द्वारा या आरेख चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। ये मान लीजिए एक पादप है जिसके ऊपर ये पुष्प लगे हुए हैं। ये एक पादप है जिसपे क्या लगे हुए हैं? भी पुष्प लगे हुए हैं। और एक पादप अपने पास ये है। ये दो अलग अलग पादप हो गए। परागण की डेफिनेशन में क्या कहते हैं अपने कि पराग कोशों में बने पराग कणों का उसी पुष्प या उसी जाति के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है? परागण। तो इसी परिभाषा से अपने परागण के प्रकार निकालते हैं। अब देखिए, एक पादप ये है, एक पादप ये है। एक पादप ये और एक पादप ये। इन दोनों पादपों में देखिए ये पुष्प लगे हुए हैं। अब परागण की क्रिया देखिए, ऐसा हो सकता है कि इस पुष्प के परागकण जो है इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए। एक स्थिति ये बनती है अपने पास, कई स्थितियों की बात करते हैं अपने यहां पे, कि ये एक पुष्प है, इसके परागकण इसी
पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर सकते हैं, पहुंच सकते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि इस पुष्प के परागकण इस पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाए, यानी एक ही पौधे के ऊपर स्थित एक ही पुष्प के बीच में संपन्न हो सकती है, एक पौधे पर स्थित दो भिन्न भिन्न पुष्पों के बीच में संपन्न हो सकती है, या यूं कहें ऐसा भी हो सकता है कि इस पुष्प के परागकण इसी जाति के दूसरे पौधे पर स्थित पुष्प के कहां भी वर्तिकाग्र तक पहुंच सकते हैं, या इस पौधे पर स्थित किसी पुष्प के परागकण इस दूसरे पौधे के किसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच सकते हैं। यानी परागकण जो है उनका एक पुष्प से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने का जो मार्ग है या स्थितियां जो है वो इस प्रकार से हो सकती है। पहली स्थिति क्या बात की अपने कि एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचे, या एक पुष्प के परागकण उसी पौधे पर स्थित किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचे, या यह हो सकता है कि एक पुष्प के परागकण उस प्रजाति के दूसरे पौधे पर स्थित पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचे। तो यहां से अपने ये परागण के प्रकार निकले हैं भी। तो यहीं पे इनका जो प्रकार है इनका नामांकन कर सकते हैं अपने। जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पौधे पर स्थित अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचे तो घटना कहलाती है स्वपरागण। क्या कहलाती है? स्वपरागण। और जब एक पौधे पर स्थित किसी पुष्प के परागकण उसी प्रजाति के दूसरे पौधे के पुष्प तक पहुंचते हैं तो इसे कहते हैं परपरागण। क्या कहते हैं? परपरागण। यहां पे ये दोनों में क्या हो रहा है भी? स्वपरागण। स्वपरागण में भी यहां पे देखिए दो घटनाएं हो रही है। एक तो क्या हो रही है कि एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प को क्या कर रहे हैं? परागित कर रहे हैं, तो इसे कहेंगे स्वयुग्मन। स्वयुग्मन। और एक पुष्प के परागकण उसी पौधे पर दूसरे पुष्प पर पहुंचते हैं। एक पौधे पर स्थित किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प पौधे के किसी दूसरे पुष्प तक पहुंचते हैं तो इसे कहते हैं सजात पुष्पी परागण। सजात पुष्पी परागण। स्वयुग्मन और सजात पुष्पी परागण ये स्वपरागण के ही दो प्रकार हो गए। और जब अलग अलग पौधों पर स्थित पुष्पों के बीच परागण की क्रिया हो तो उसे अपने क्या कह देंगे? परपरागण कह देंगे। ये डायग्राम बना लें, इससे आप स्वपरागण और परपरागण जो है इनको अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। या यूं कह दें कि परागण की क्रिया है उसके विभिन्न प्रकारों को आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो परागण के जो प्रकार हैं वो पढ़ रहे हैं अपने। तो दो प्रकार का होता है भी मेनली परागण। पहला प्रकार स्वपरागण। स्वपरागण या इसे कहते हैं सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन, स्वपरागण या सेल्फ पोलिनेशन। स्वपरागण की परिभाषा क्या देंगे अपने? स्वपरागण की परिभाषा क्या देंगे कि जब एक पौधे पर स्थित किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प या उसी पौधे पर स्थित अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो इसे क्या कहते हैं? स्वपरागण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपरागण कहते हैं। यानी या तो उसी पुष्प तक या उसी पौधे पर स्थित दूसरे पुष्प तक पहुंचे तो उसे क्या कहेंगे? स्वपरागण। क्या कहेंगे? स्वपरागण। तो स्वपरागण की डेफिनेशन आप नोट करेंगे। स्वपरागण क्या है कि जब